जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हाज़िर हूँ POS सीरीज़ की एक नई क्लास के साथ। ये नई क्लास तो नहीं है बल्कि ये पिछले क्लास की कंटिन्यूएशन है। पिछले क्लास में हमने बार कोड स्कैन किया था जिसके थ्रू हमने अब आइटम्स जो है वो अपने बिल में सेव की थी। तो उस क्लास में थोड़ी सी एक चीज़ रह गई थी या थोड़ा सा शायद आपकी कोडिंग में अगर आपने किया हो तो उसमें एक एरर आया हो, तो वो आज हम दुरुस्त करेंगे ताकि आपको एक साफ़ सुथरी चीज़ मिले जिसमें कोई एरर ना हो। तो आए चलते हैं आज की इस छोटी सी क्लास की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे सेल फॉर्म मैं खोलता हूँ। सेल फॉर्म मैंने खोला, जैसा कि आपको पता है हमने यहाँ पे इसको स्कैन किया था बार कोड को, और ये मार्वन की एक हमने फीड की थी। इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे। यस, ये खुल गई। अब यहाँ पे जो हमने पिछली क्लास में किया था, ये देखें मैं इसका बार कोड लिखा और जैसे ही टैब प्रेस किया तो ये मार्वन हमारे पास यहाँ पे ऐड हो गई। यहाँ पे अब मैं आज एक नई क्लास बनाने लगा था, लेकिन वो बनाते हुए मुझे एक एरर नज़र आया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको ये एरर रिमूव करवा दूँ एक क्लास नंबर 2 बनवा के, ताकि हमें एक रिपोर्ट पे जाने से पहले आज की क्लास में मैंने इसकी एक बिल बनाना था। बिल बनाने के लिए पहली क्लास, ये 2 क्लासों में हम इंशाल्लाह 2 या 3 क्लासेस में बिल बनाएंगे, तो उसका पहला स्टेप आज करना था। लेकिन जैसे ही मैं करने लगा तो मुझे ये एरर नज़र आया, जिसकी वजह से मैंने कहा मैं पहले आपको इस चीज़ से बाखबर कर दूं। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने ऐड किया, अब कोई और आइटम आया, फ़र्ज़ के 1 2 3 4 5 6 हमने स्कैन किया, लेकिन सुपर की टिकी ऐड हो गया। यहाँ पे ये हमारा कर्सर है, लेकिन जैसे ही अब फ़र्ज़ किया हमारी ये सारी आइटम्स कंप्लीट हो चुकी हैं जो हमने बिल में डालनी थी। तो अब मैंने सेव एंड एग्जिट पे प्रेस किया जैसे ही, तो इसने यहाँ पे मुझे एक मैसेज दिया, आइटम नॉट फाउंड इन द डाटाबेस। यहाँ पे इसको ये मैसेज नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि जब यहाँ पे मेरा कर्सर होता है या मेरा कंट्रोल यहाँ पे होता है, तो इसके लास्ट फोकस पे हमने कोड लिखा था। तो लास्ट फोकस पे जब हमने कोड लिखा, तो यहाँ से जब मैं ये बटन प्रेस करता हूँ, सेव एंड एग्जिट का बटन प्रेस करता हूँ, तो इसका लास्ट फोकस वाला कोड चलता है। जब लास्ट फोकस वाला कोड चलता है तो वहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई थी, लेकिन वो सही वर्क नहीं कर रही, तो उसको आज हम ठीक करते हैं। यहाँ पे इसको एरर नहीं देना चाहिए। अब इसके हम ओके में करता हूँ, देखें ये बंद हो जाएगा फॉर्म, क्योंकि उसको मैं बंद ही करना चाह रहा था, लेकिन वो एरर दे के फिर बंद होता है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मैं जो हमने लास्ट फोकस पे कोड लिखा था उस पर मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने लास्ट फोकस पे कोड लिखा था, इफ़ मी डॉट txt69 नॉट इक्वल टू एम्प्टी। मेरे ख्याल में ये कोड जो है वो मेरा नहीं सही चल रहा। आर नॉट इक्वल टू आर दोनों मैंने चेक की थी, अगर इसमें एम्प्टी है यानी कि कोई करैक्टर नहीं है, या फिर नॉट इज़ नल, या फिर ये नल नहीं है। txt69 जो ये हम जहाँ पे कोड स्कैन कर रहे हैं, ये वाला इसका नाम है txt69। अगर ये नल नहीं है या ये खाली है, ये दोनों मैंने कंडीशंस लगाई थी। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये कंडीशन चेक नहीं हो रही, दोबारा से वो यहाँ पे आ जाता है। अगर ये खाली होता है तब भी यहाँ पे आ जाता है। तो इसको हमने ट्रैक करना था। तो मैं काफ़ी देर लगा रहा, आखिर इसका सलूशन मुझे नज़र आया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये जो कंडीशन है, ये एक वाली, ये नहीं परफॉर्म हो रही। आई डोंट नो कि क्यों नहीं परफॉर्म हो रही, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको txt69 को एम्प्टी किया है और ये हमें एम्प्टी नज़र आता है। अब यहाँ पे मैंने कहा ये दूसरी कंडीशन हम चेक कर लेते हैं, नल वाली। तो सिंपली यहाँ पे एक चीज़ आप यहाँ पे आपने करनी है, इज इक्वल टू एम्प्टी की जगह पे यहाँ पे आपने कर देना है नल। दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और अब हम इसको चलाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं पहले इनको डिलीट कर दूँ, दोबारा हम इसको फीड करके हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डबल टू किया, टैब प्रेस किया, तो ये ऐड हो गई। अब ये हमारा यहीं पे है। यहाँ पे मैं सेव एंड एग्जिट करता हूँ, देखिए यहाँ पे सेव एंड एग्जिट अब हो रहा है। यानी कि ये तो इसलिए दे रहा है कि ये फॉर्म में, क्योंकि मैंने कोड में चेंज किया, मैंने सेव नहीं किया। दोबारा से करके यहाँ पे मैं क्लोज़ हो जाएगा। दोबारा से मैंने सेल्स फॉर्म चलाया, यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ 1 2 3 4 5 6, टैब प्रेस करता हूँ, देखें सुपर टिकी ऐड हो गया। इसकी क्वांटिटी प्लस करते हैं,
अब ये चेक भी कर रहा है कि 2 से ज़्यादा, क्योंकि स्टोर बैलेंस 2 ही होगा, इससे ज़्यादा वो नहीं दे रहा इसको। माइनस हम कर रहे हैं, 0 से नीचे 1 से नीचे वो नहीं जा रहा। मल्टीप्लाई भी यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए 2 क्वांटिटी है 450 और ये 900 का, अगर मैं माइनस करता हूँ देखिए 450, ये भी सही हो रहा है। और यहाँ पे ये अब मैं एक और दफ़ा मार्वन फीड करता हूँ 2222। अब क्योंकि ऑलरेडी मार्वन है तो इसने मुझे मैसेज दिया आइटम ऑलरेडी एडिड टू द बिल, एनहांस इट क्वांटिटी, यस। और साथ ही मैं यहाँ पे सेव एंड एग्जिट करता हूँ तो ये फॉर्म मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी इस पे सिर्फ कोड ये लिखा हुआ है कि इसने फॉर्म को बंद करना है। बाद में हम यहाँ पे जब हम बिल प्रिंट बना लेंगे तो यहाँ पे हम उसका कोड चेंज करेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्योंकि एग्जिट का कोड लिखा हुआ था इसलिए यहाँ से वो एग्जिट हो गया। उसके अलावा एक चीज़ और आपको बतानी है, यहाँ पे अब फ़र्ज़ किया यहाँ पे ये दोनों मैं डिलीट करता हूँ एक दफ़ा, फिर ये भी मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे एक और भी मसला है छोटा सा, वो भी हल कर लेते हैं साथ ही, क्योंकि मुझे जहन में आ गया। अब यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैंने एक दफ़ा तो ठीक आइटम लिखा 222 2222 आइटम फीड हो गया, दूसरी दफ़ा मैंने गलत आइटम फीड किया 222। हालांकि ये होगा नहीं, अगर आपका बार कोड रीडर लगा हुआ है फिर तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो आप एग्जैक्ट ही करेगा। लेकिन अगर आप टाइप करें तो यहाँ पे गलती हो सकती है। मैंने यहीं पे टैब प्रेस कर लिया तो ये मुझे मैसेज देगा कि ये आइटम आपके डाटाबेस में नहीं है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो देखिए मेरा फोकस यहाँ पे आ गया और ये भी खाली नहीं हुआ। अब अगर एक आइटम गलत फीड हुई है तो फिर भी इसको खाली हो जाना चाहिए और फोकस हमारा यहीं पे रहना चाहिए। ये चीज़ भी थोड़ी सी हमने ट्रैक करनी है। तो ये क्यों इस तरह से हो रहा है मैं आपको कोड में बताता हूँ। ये मैंने कोड खोल लिया। अब हो क्यों रहा है कि अगर तो क्वांटिटी लेस है, क्वांटिटी 0 है आपके डाटाबेस में, तो यहाँ पे वो आपको मैसेज देगा और एग्जिट सब हो जाएगा। एग्जिट सब का मतलब क्या है कि इस जो प्राइवेट सब ऐड आइटम है यहाँ से वो एग्जिट हो जाएगा। जब एग्जिट हो जाएगा तो ये नीचे वाली कमांड्स नहीं चलेंगी जिसमें हमने txt69 को नल किया है, SEID को सेट फोकस करके और txt69 सेट फोकस, ये 3 जो कमांड है ये उस चीज़ को खाली करती हैं और हमारा फोकस उस बार कोड के अंदर रखती है। तो ये जो 3 है ये मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+C, तो ये मैं इन दोनों में यहाँ पे भी लिख दूँगा। इसको मैं Ctrl+V यहाँ पे भी कर दूँगा इस जगह पे, और इसको मैं यहाँ पे भी कर दूँगा। जब ये एरर आए तब भी हमारा जो फोकस है वो इन्हीं कमांड जो हमारा बार कोड रीडिंग का जो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है हमारा फोकस वहीं पे रहे। ये इधर भी मैंने लिख दी। अब क्या होगा, अब हम इसको चला के देखते हैं। देखें मार्वन है। अब यहाँ पे मैं इसको 1 2 3 4 5 6 देखें सपोर्ट की ऐड हो गया, ये खाली हो गया। अब मैं गलत एंट्री करता हूँ 222 किया, इसने मैसेज दिया आइटम नॉट फाउंड इन द डाटाबेस, ओके किया, देखें वो उसने ख़त्म कर दिया और फोकस हमारा यहीं पर रहा है। यहीं से हम एग्ज़िट कर जाएंगे, यस यहाँ से एग्ज़िट हो जाएगा। अब इसी तरह अगर किसी की क्वांटिटी 0 है तो तब भी यहाँ पे वो उसको ट्रैक करेगा और फोकस हमारा यहीं पे ही रहेगा। उसके अलावा जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ से भी ऐड करेगा। उसके बाद आप यहाँ से एक और जो है वो करते हैं तो यहाँ पे भी वो करेगा। इसके साथ यहाँ पे कोई आपको आइटम नज़र आती है तो यहाँ से भी आप फीड कर सकते हैं, यहाँ से करके डिलीट भी कर सकते हैं। बल्कि हम यहाँ पे डिलीट का बटन भी बना सकते हैं कि इसको क्लिक करें और डिलीट हो जाए, नहीं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब तकरीबन हमारा जो तकरीबन क्या फुल ही हो गया हमारा जो सेल फॉर्म है ये तकरीबन कंप्लीट। फिर मैं तकरीबन कह जाता हूँ वो इस वजह से कि इसमें अभी बिल प्रिंटिंग की फैसिलिटी रहती है। तो यहाँ पे हम बिल प्रिंट करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह बिल प्रिंट करेंगे। यहाँ पे इसी बटन को हम कर लेंगे या नया बटन बना लेंगे और यहाँ पे बिल वो आज मैंने करना था जिसकी वजह से मैं वो करने लगा तो मैंने सेव एंड एग्जिट प्रेस किया तो मुझे ये एरर नज़र आया। उसकी वजह से हमारे 2 एरर जो है वो दुरुस्त हो चुके हैं। तो मैंने सोचा पहले मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आप अगर मेरे साथ साथ ये फ़ायदा आपको तभी है कि ये आप साथ साथ बनाएंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो अगर आप मेरे साथ साथ बता रहे हैं तो आपके पास तो एरर आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे ठीक कर लूँ और आपको ना बताऊँ ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो ये आपके कोडिंग को बेहतर बनाती हैं। तो ये मुझे यही लगा कि पहले मुझे ये बता देना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो बिल के ऊपर चलेंगे, बिल प्रिंट करेंगे। पहले उसकी एक क्यूरी बनाएंगे, क्यूरी के बाद उससे हम बिल जनरेट करेंगे। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज़।